Hello friends, I am a cancer surgeon who is practicing in Deep Hospital लुधियाना। आज हमारी सीरीज में ये जो वीडियो है, हम आज आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये कैसे डायग्नोज होता है, इसको सेल्फ एग्जामिन कैसे किया जाता है, इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है इसको जल्दी डिटेक्ट करके। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर ये स्टेज 1 या 2 में जल्दी से पकड़ी जाए तो 99% तक इसमें ठीक होने का चांस होता है और ये जल्दी से ठीक हो जाती है और इलाज में बहुत ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। मैं तो बल्कि कहता हूँ बहुत सारे केसेस में कि इसका इलाज टीबी से भी ज़्यादा आसान है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जल्दी से पकड़ा जाता है क्योंकि ये एग्जामिन जल्दी से हो जाती है, जल्दी से पता चल जाती है। तो इस बीमारी को जल्दी से मालूम करने का तरीका क्या है, उसके लिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब खुद को खुद ही चेक करना, जिससे कि हमें इस कैंसर का अर्ली स्टेज में या पहले वाली स्टेजेस में मालूम चल जाए। तो उससे क्या है, हम इलाज जो है उसका रिजल्ट अच्छे से पा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो बाकी सब बातों को छोड़ते हुए जल्दी से मुद्दे पर आते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज़ को एग्जामिन कर सकते हैं और खुद को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इस बीमारी का हमें मालूम हो सके। छाती को किस तरीके से एग्जामिन किया जाए खुद से। ज़्यादातर महिलाएं, देखिए 80%, 10 में से 8 केस ऐसे होते हैं जिसमें कि लेडी को खुद से मालूम चलता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मुझे स्तन में या छाती में गांठ है। तो वो जो मालूम होता है पर वो लेट जाके मालूम होता है। क्यों? इतनी अवेयरनेस नहीं होती है इंडिया में, हम लोगों को इतना मालूम नहीं है, पब्लिक को इतना बताया नहीं गया है। पर ये हमारा वीडियो का मकसद ये है कि आप उसको जल्दी से एग्जामिन करें, आप खुद की बॉडी का ध्यान रखें, खुद के शरीर का ध्यान रखें और उसको बार बार चेक करते रहें ताकि ये बीमारी जल्दी से मालूम हो सके और इसका इलाज हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हम नहाते हुए या कोई काम करते हुए हम खुद को जब छूते हैं तो मालूम चलता है कि ये गांठ मुझे हो गई है, जिसके लिए मुझे दिखाना। तो इसका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, इसका शेड्यूल क्या होना चाहिए कि हम इसको कब चेक करना है, कितनी बारी चेक करना है। तो मैं कहूँगा कि हफ्ते में एक बार कोई भी समय बांध के एक लेडी को अपने ब्रेस्ट को, अपनी छाती को एग्जामिन करना चाहिए और ये प्रक्रिया को मिस नहीं करना चाहिए ताकि एक नॉर्मल रूटीन बना रहे और अगर कोई भी दिक्कत होती है जल्दी मालूम हो सके। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या खुद को चेक करने की, छाती को चेक करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले इसके 2 अंश होते हैं, एक ये कि देखने से, जिसको हम विजुअल एग्जामिनेशन या कहते हैं या इंस्पेक्शन कहते हैं। दूसरा तरीका है पेल्पेशन, मतलब हाथ से महसूस करना। जो विजुअल एग्जामिनेशन है या इंस्पेक्शन है वो कैसे होती है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, शीशे के सामने खड़े होके सबसे पहले देखें कि दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख के ऐसे साइडवेज अपने बॉडी को हिलाएं और शीशे के सामने देखें कि दोनों स्तनों में, दोनों छातियों में कोई आकार का अंतर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक छाती नीचे है, एक छाती ऊपर है, एक छाती बहुत बड़ी, एक छाती छोटी है और एक ब्रेस्ट या एक स्तन में कोई ऐसा उभरा हुआ गांठ या छाला या उसमें जैसे संतरे के छिलके जैसी होती है वैसी कोई अपीयरेंस हो या उसमें कोई दाने हो या उसमें कोई मतलब ऐसा घाव हो जो भर नहीं रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। और क्या चीज़ हो सकती है, आपको पहला अंश तो हो गया कि कमर पे हाथ रख के बिना कोई इसको टेंस किए, बिना इसको अकड़ाए हुए एग्जामिन करना है। सामने शीशे के खड़े होना है और दोनों स्तनों में अंतर देखना है कि कोई गांठ दिख तो नहीं रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक छाती ऊपर है, एक छाती नीचे है, एक छाती से अलग गिर के नहीं आ रही है। तो दूसरा अंश क्या है कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करेंगे। जब आप ऐसे ऊपर करेंगे तो जो स्तन का नीचे वाला हिस्सा है, जो छाती का नीचे वाला हिस्सा है, उसमें कई बार गांठ होती है जो आपको ऐसे करने पे नजर आती है। दूसरी चीज ये कि अगर आप ऐसे करेंगे तो जैसे एक आपका नॉर्मल या कहिए सामान्य स्तन है या सामान्य छाती है, वो जैसे मूव करती है कैंसर वाला
जो पोर्शन है वो कई बार छाती से चिपका हुआ हो सकता है, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह ऊपर नहीं जाए। दोनों तरफ की छातियों के अगर मूवमेंट में, अगर ऊपर जाने में अंतर हो तो भी ये कैंसर की निशानी हो सकती है। अगर ऊपर करने में नीचे वाले हिस्से में कोई डिंपल पड़े, कोई धब्बा पड़े, कोई ऐसा पड़े, दबाव पड़े, तो भी ये कैंसर की निशानी हो सकती है। अगर कोई हिस्सा उभर के आए तो भी ये कैंसर की निशानी हो सकती है। तीसरा अंश क्या है? तीसरा अंश ये है कि दोनों हाथों को ऐसे करके आप नीचे की तरफ झुकें। जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो अगर एक छाती में कैंसर हो तो वो छाती बिल्कुल नीचे गिरने में थोड़ा अंतर होगा, वो पूरा नीचे नहीं गिरेगी, वो दूसरे स्तन के मुकाबले छाती से ज़्यादा चिपकी रहेगी और आपको आपके स्तन में या छाती में कोई एक डिंपल नज़र आएगा या आपको महसूस होगा कि वो दूसरे स्तन के मुकाबले ज़्यादा उतनी नहीं गिरी है। ये उन केसेस में होता है जब एक छाती के या ब्रेस्ट के एक पर्टिकुलर लिगामेंट होते हैं, जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो आपको हो सकता है कि वो जो नॉर्मल हिस्सा है वो उतना नहीं गिरता है या उसमें धब्बा पड़ता है या उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो उतना नहीं गिर रहा है जितना कि सामान्य ब्रेस्ट गिर रहा है। अब मैं आऊँगा जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है पैल्पेशन, मतलब अपने हाथ से महसूस करना। उसके लिए तरीका क्या होता है, आप 2 या 3 उंगली ऐसे लेके इसको ऐसे अपने स्तन पे, छाती को, अपनी चेस्ट वॉल, अपना नीचे जो हड्डी वाला हिस्सा है, अपना जो हड्डी वाला हिस्सा है उसके ऊपर इसको रोल करते हैं। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। इसको या तो सर्कुलर मोशन होता है कि इसको ऐसे पूरा घुमा के पहले यहाँ वाली हड्डी से हम जाते नीचे बीच वाली हड्डी की तरफ ऐसा जाते, फिर जाते हैं बगल की तरफ ऐसा जाके इसको पूरा
महसूस करते करते फ्लैट ऑफ द हैंड के साथ है, उंगलियों के साथ है, ऐसे करके इसको महसूस करते हैं। जो ऊपर का मांस है उसको नीचे छाती के ऊपर हम ऐसे हिलाते हैं और महसूस करते हैं उसके बीच में कोई सख्त दाना तो नहीं है, कोई ऐसा मटर जैसी गांठ तो नहीं है, कोई सख्त गांठ तो नहीं है, ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है जो अपने नॉर्मल छाती जैसा टिश्यू होता है, जो नॉर्मल छाती जैसा महसूस होता है वैसा उससे थोड़ा अलग होता है, वैसा तो कुछ नहीं है। तो आपको वह आसानी से मालूम हो सकता है। ऐसा करके उसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो सर्कुलर मोशन ऐसे करके जैसे मैंने बताया, दूसरा तरीका ये है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि आप इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में या गोलाई में इसको महसूस करें। इसको करने का ये तरीका है कि आप इसको फ्लैट ऑफ द हैंड के साथ छाती के ऊपर दबाते हैं और सॉफ्टली दबाते हैं ताकि आपको बीच में कोई गांठ महसूस हो। कई लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे करके महसूस करते हैं, दो उंगलियों के बीच में दबा के। जब ऐसा करते हैं तो कहीं पे भी गांठ महसूस होती है, क्योंकि जो अपनी चर्बी है या नॉर्मल शरीर है वो ऐसे गांठ की फीलिंग देता है। वो करेक्ट तरीका नहीं है, वैसे नहीं करना चाहिए। तो इसको फ्लैट ऑफ द हैंड के साथ ऐसे करके ऊपर वाली चमड़ी को नीचे छाती से ऐसा पुश करके दबा के हम महसूस करते हैं कि हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल स्तन का मांस है, उससे अलग कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। उसके जो टिश्यू है या उसका जो मांस है उससे अलग तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा महसूस होता है तो हमें एक कैंसर स्पेशलिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बहुत सिंपल साधारण सा एक टेस्ट होता है, सुई वाला टेस्ट, जिसको FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वो बहुत ही आसान टेस्ट है, 400-500-600 रुपये का टेस्ट है, जिससे कि आपको तुरंत मालूम चल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं होती है, आप मिसगाइड नहीं होंगे। ये देख के आपको तुरंत एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना है और खुद की जांच करवानी है, आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि अगर आप जल्दी से इसको मालूम करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत बेहतर है, नतीजे भी बहुत बेहतर हैं और ठीक हो सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि अर्ली वाली स्टेजेस में, जल्दी वाली स्टेजेस में 99% तक लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कुछ हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने में बहुत खुशी महसूस करूँगा। एक भी लाइफ अगर मेरे इस वीडियो से, इस प्रयत्न से बच जाती है तो मैं एक बहुत ही भाग्यशाली, एक बहुत ही लकी आदमी हूँ। करना क्या है, सिंपल मैं आपको रिपीट करूंगा। एक सर्कुलर मोशन में पूरा ऐसे ऊपर वाली चमड़ी को नीचे छाती से दबाना है बहुत सॉफ्टली, और महसूस करना है जो नॉर्मल स्तन का मांस है या ब्रेस्ट का टिश्यू है उससे अलग आपको कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है। इसको ऐसे हिलाना है पूरा सर्कुलर मोशन में, पूरा देखना है ऐसे करके, फिर अंदर वाले भाग को ऐसे करके, ऐसा करके आपको 3 या 4 बारी करना है, हफ्ते में 1 बारी करना है। और अगर कोई डाउट या शक होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये आपको मेरे हिसाब से नॉलेज इतनी काफ़ी है जिससे कि आप अपना पूरा शरीर का ध्यान रख सकती हैं और एक भयंकर, बहुत ही भयावह बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि ये कैंसर अगर आपको मालूम हो जाए, अर्ली स्टेज में मालूम हो जाए तो बहुत ही बेहतर, अगर लेट भी मालूम हो तो भी इससे बचा जा सकता है। आजकल ऑपरेशन के या इलाज के नतीजे बहुत बेहतर हैं। तो मैं आपको कहूँगा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, इस वीडियो को फॉलो कीजिए। नीचे मेरा नंबर दिया गया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी शक हो, आप मुझसे बात कीजिए। हफ्ते में ये प्रक्रिया एक बार ज़रूर दोहराइए, ख़ास तौर से 40 की उम्र के बाद। और किसी भी शक के चलते अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए, सिर्फ एक कैंसर स्पेशलिस्ट से। धन्यवाद।